नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड, दिल से स्वागत है। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि 400 स्क्वायर फुट में एक नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनवाते हो G+1 ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, तो आपको कितना खर्चा लगेगा, साथ साथ मटेरियल क्या लगने वाला है 2022 में या एक साल आगे का प्लानिंग कर रहे हो तो आप लोग पूरा देखिएगा। और आप लोग से छोटा सा शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ रफ एस्टिमेट बता रहे हैं कि मोटा मोटी कितना लगेगा ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाने में आपको, ठीक है। रेसिडेंटल घर बनवाने में एक छोटा सा 400 स्क्वायर फुट में कितना लगने वाला है मोटा मोटी। और यह आपका रेट थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, क्योंकि आपका हाउस का क्या डिज़ाइन है, आपके बिल्डिंग का क्या डिज़ाइन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और मार्केट के एबिलिटी के ऊपर, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहे और देखिए। अकॉर्डिंग टू द थंब रूल हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारे आदमी को पूछेंगे थंब रूल क्या होता है। थंब रूल एक पुराना कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाया रहता है, तो उसमें से एक एवरेज डाटा निकाल लिया जाता है। मान लीजिए कि एक में 10 लाख लगा, दूसरा बिल्डिंग में 12 लाख लगा, तीसरा बिल्डिंग में 13 लाख लगा, तो तीनों बिल्डिंग का एक एवरेज निकाल के और एस्टिमेशन थंब रूल के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स का अगर बात कर लें तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर का पूरा मटेरियल्स और कॉस्ट बता देंगे 2022 में क्या लगने वाला है, ठीक है, 22 से 23 तक। उसके बाद हम आपको फर्स्ट फ्लोर का बताएंगे बाद में। तो आइए एक एक करके पॉइंट समझते। तो पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर हो गया, और दूसरा कॉलम मटेरियल्स हो गया, जो बिल्डिंग का मटेरियल निकालेंगे, सीमेंट बालू गिट्टी। तीसरा में क्वांटिटी, कितना आपका सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, वो क्वांटिटी में बताएंगे। और रेट क्या चल रहा है 2022 में लगभग, हम आपको वो बताएंगे। और कितना परसेंटेज लगेगा, ठीक है, परसेंटेज में टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। और लास्ट में हम बताएंगे अमाउंट क्या है लास्ट कॉलम में, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर का अगर बात कर लें तो सीमेंट है। तो दोस्तों सीमेंट आपका 180 बैग्स लग जाएंगे 400 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए। आपका फुटिंग, फाउंडेशन और ब्रिक्स वर्क, स्लैब, प्लास्टर तक का खर्चा आएगा सारे, मतलब कि 180 बैग में हो जाएंगे। रेट का अगर बात कर लें तो रेट ये आपका 400 रुपया पर बैग चलता है, लेकिन 10 से 15 रुपया आपका वैरी कर सकता है। रेट आपके लोकेशन, आपके एबिलिटी, आपके मार्केट आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 से 15 रुपया वैरी कर सकता है। एक अच्छा ब्रांडेड सीमेंट लेंगे तो थोड़ा सा 400 रुपया के आसपास पड़ जाएगा। दोस्तों जितना भी बिल्डिंग का कॉस्ट निकल के आता है, 10 लाख 12 लाख जो भी निकल के आएगा, उसका हम 16.4% आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा कर देते हैं। तो 180 बैग और 400 रुपया एक बैग का रेट चल रहा है पर बैग का। तो इसको जब हम गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं 180 बैग गुने 400 अगर कर देते हैं तो यह 72,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा हो जाएगा। 72,000 रुपया सीमेंट के ऊपर खर्चा होगा। तो दूसरा नंबर में आपका सैंड हो गया। सैंड आपका हमेशा मेजरमेंट क्यूबिक फुट में करते हैं या तो ब्रास में करते हैं। तो नदी का बालू का अगर बात कर ले 400 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए, तो 484 CFT आपका बालू लग जाएगा, ठीक है, फिनिशिंग प्लास्टर तक, फाउंडेशन से लेकर स्लैब, ब्रिक्स वर्क में सारे मिला के 484 CFT। और रेट का अगर बात कर ले तो 75 रुपया रेट चल रहा पर CFT का मेरे एरिया में। आपके एरिया में 50-55 भी चल सकता है, लेकिन मेरे एरिया में 75 रुपया लगभग चल रहा है। इससे ज़्यादा ही है, लेकिन मैंने 5 रुपया कम करके ही बताया आपको। आपके एरिया में जो भी रहे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऐसे इंडिया में सब जगह अलग अलग रेट वैरी कर रहा है, कहीं पे 45 रुपया CFT, कहीं पे 50 रुपया, कहीं पे 55 रुपया, ठीक है। तो एक एवरेज मान के चलिए 75 रुपया हम लेके चलें, आपके एरिया में जो रहे आप इस क्वांटिटी में 484 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों 484 CFT, 484 CFT को अगर 75 रुपया पर CFT से मल्टीप्लाई कर दे तो आप लोग देख सकते हैं 36,300 रुपया आपका पड़ जाएगा बालू के ऊपर, ठीक है। और जितना भी खर्चा होगा उसका 12.3% आपका बालू के ऊपर खर्चा हो जाता है। तीसरे पॉइंट में अगर बात कर ले तो ग्रेवल है। ग्रेवल माना गिट्टी हो गया, आपका प्लास्ट हो गया, मेटल हो गया, खड़ी हो गया। तो ये CFT में मेजरमेंट होता है, तो आपको 540 CFT लग जाएगा, ठीक है, टोटल जहाँ जहाँ भी कॉन्क्रीटिंग वर्क होगा 400 स्क्वायर फुट में घर बनाने में। और मेरे एरिया में अगर बात कर ले तो 70 से 75 आसपास चल रहा है रेट पर CFT का। आपके एरिया में 5 से 10 रुपया वैरी कर सकता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या चल रहा है आपके एरिया में, ठीक है। और बिल्डिंग का जितना भी कॉस्ट होता है निकल के बाद में, उसका 7.4% आपका गिट्टी के ऊपर लग जाता है,
ठीक है। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 7.4%। तो 540 CFT को अगर 75 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं 540 CFT गुने 75, तो ये 40,500 रुपया आपका गिट्टी के ऊपर खर्च हो जाएगा 400 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए, 40,500 रुपया। वहीं पे अगर बात कर ले ईंट ब्रिक्स चौथे नंबर में, तो आपका 4,000 ब्रिक्स लगभग लग जाएगा, ठीक है। 1 स्क्वायर फुट में थंब रूल के अकॉर्डिंग 10 ब्रिक्स लगता है, तो 400 स्क्वायर फुट में 4,000 ब्रिक्स हो गया, है ना। तो अगर एक ब्रिक का रेट लेके चले 11 रुपया, मार्केट में यह रेट आपका 10 से 14 रुपया भी पड़ता है। ऐसे हमारे एरिया में आपका 13-14 रुपया पड़ता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का एक एवरेज लेके चल रहे हैं 11 रुपया। कहीं कहीं ये 9 से 10 रुपया भी पड़ता है। तो 11 रुपया एक ईंट का दाम है, तो 4,000 ईंट का कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 4,000 ईंट का 44,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4,000 ईंट को 11 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44,000 रुपया ईंट के ऊपर। वहीं 5वें पॉइंट में बात कर ले तो टाइल्स है। टाइल्स हमेशा मेजरमेंट स्क्वायर फुट में चलता है, ठीक है। तो यह आपका 400 स्क्वायर फुट में आपका लग जाएगा 572 स्क्वायर फुट टाइल्स का यूज होगा। 1 स्क्वायर फुट का 45 रुपया है, और टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बिल्डिंग का 8% आपका टाइल्स के ऊपर लगभग खर्चा हो जाता है। तो 572 स्क्वायर फुट टाइल्स यूज होगा, 572 स्क्वायर फुट टाइल्स यूज होगा, उसको 45 रुपये से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 25,740 रुपया लग जाएगा टाइल्स के ऊपर। वहीं छठे पॉइंट में कलर है। कलर एक नॉर्मल कलर का बात कर रहे हैं, पुट्टी पेंट का हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका 56 लीटर पेंट्स लग जाएगा आपका, ठीक है, 400 स्क्वायर फुट में, अंदर बाहर दोनों तरफ कलर करने के लिए। और 1 लीटर का आपका 250 से 260 रुपया है, लेकिन मैंने 250 रुपया लेके चला, 250 रुपया। और टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का आपका 4.1 मतलब 4.1% आपका खर्चा हो जाता है केवल पेंट के ऊपर, पेंट करवाने में घर का। तो 56 गुने 250, 56 गुने 250 रुपया कर देते हैं तो यह आपका हो जाएगा 14,000 रुपया केवल पेंट कराने में आपका खर्चा हो जाए। 7वें पॉइंट में बात कर ले तो स्टील है। स्टील हमेशा आपका केजी में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में केजी के अनुसार भी रेट चलता है, या तो आप कुंटल में या तो टन में कर सकते हैं। फिलहाल मैं केजी का अगर बात कर लूँ तो 1200 केजी आपका स्टील लग जाएगा 400 स्क्वायर फुट में घर बनवाने में। 1 केजी का 65 से 66 रुपया चल रहा है रेट, तो हम 65 रुपया लेके चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1200 केजी गुने अगर हम 65 कर देते हैं तो 78,000 रुपया आपका केवल स्टील के ऊपर खर्चा होगा। 78,000 रुपया आपका स्टील के ऊपर खर्चा होगा। अगर कुंटल का बात कर ले तो यह आपका 12 कुंटल स्टील यूज होगा, ठीक है। और 8वें पॉइंट में दोस्तों हो गया विंडो हो गया, डोर हो गया, मतलब दरवाज़ा, खिड़की, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरिंग। तो यह आपका 120 रुपया रेट चल रहा है 1 स्क्वायर फुट का, ठीक है। हाँ, और ये छूट गया था। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 12.5% आपका स्टील के ऊपर खर्चा हो जाता है, सरिया के ऊपर। तो दोस्तों 120 रुपया खिड़की, दरवाज़ा, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल में लगता है, तो ये 400 स्क्वायर फुट में आपका हो जाएगा कितना? 400 स्क्वायर फुट गुने 120 रुपया लेके चले 1 स्क्वायर फुट का, तो 48,000 रुपया लग जाएगा आपका, 48,000 रुपया लग जाएगा। इसमें आपका 3% आपका खिड़की के ऊपर खर्चा होगा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, और दरवाज़ा के ऊपर 3.4% होगा, प्लम्बिंग के ऊपर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 5.5% होगा, और इलेक्ट्रिकल के ऊपर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 6.5 होगा, और सैनिटरी के ऊपर आपका 4.1% होगा। अगर टोटल को आप ऐड कर दीजिएगा तो यह आपका 22.8% आपका टोटल विंडो, खिड़की, दरवाज़ा, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी वर्क में आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लग जाएगा। तो दोस्तों अगर 10वें पॉइंट में बात कर ले तो इंजीनियरिंग फ़ी मतलब आर्किटेक्ट कॉस्ट। तो आर्किटेक्ट कॉस्ट का अगर बात कर ले तो यह आपका 10 से 15 रुपया आपका लगता है एक नॉर्मल घर बनवाने के लिए, 15 रुपया पर स्क्वायर फुट। और छोटा मोटा घर अगर किसी को बनाना है गांव में तो कॉन्ट्रैक्टर लोग ही डिज़ाइन कर देता है, तो आपको यह कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर आप डिज़ाइन करवाएंगे घर का, अच्छा घर का शहर में बनाते हैं तो आपका 10 से 15 रुपया पर स्क्वायर फुट लग जाएगा एक नॉर्मल। तो 400 स्क्वायर फुट का यह हो जाएगा, अगर 15 रुपया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देख सकते हैं 6,000 के आसपास आपका
400 स्क्वायर फुट गुने 15, 6,000 रुपया आपका लगभग लग जाएगा। आर्किटेक्ट का कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं ड्राइंग कराएंगे, खुद से करेंगे तो ये बच जाएगा आपका। तो अब हमें टोटल कॉस्ट का अगर बात कर ले तो 400 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए आपका ग्राउंड फ्लोर पे आपका 4,84,500 रुपया आपका लग जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड का है। और अभी फर्स्ट फ्लोर का हम बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें, स्किप मत कीजिए, तभी आप जान पाएंगे G+1 का क्या कॉस्ट पड़ने वाला है। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, 400 स्क्वायर फुट में एक नॉर्मल RCC घर बनवाएंगे, रेसिडेंटल घर, तो आपका 1200 से लेके 1300 रुपया पर स्क्वायर फुट का पड़ जाएगा आपका फिनिशिंग तक का खर्चा। तो यहाँ पे आपका 1200 मतलब 1212 रुपया मान के चलिए पड़ा है, 1212 रुपया पर स्क्वायर फुट घर का खर्चा पड़ा है, ठीक है। ये कैसे निकला, हमने जितना भी कॉस्ट निकाला उसको और कितना एरिया में बनाना उसको डिवाइड कर दिए, तो ये आपका पर स्क्वायर फुट का रेट पता चल जाएगा। इसी तरह आप 16%, 16.4%, 12.4% इसका 4,84,500 रुपया निकालेंगे तो आपका इस सारा रेट एक्यूरेट मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लें ग्राउंड फ्लोर। तो G0 को हम डिनोट करते हैं ग्राउंड फ्लोर से, तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा 4,84,500 रुपया पड़ गया। वहीं अगर G1 का अगर बात कर ले, फर्स्ट फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक मंजिल, तो फर्स्ट फ्लोर का अगर बात कर ले तो फर्स्ट फ्लोर में हमारा फाउंडेशन नहीं बनाना पड़ेगा, तो रेट कम हो जाएगा। 400 स्क्वायर फुट गुने अगर 700 रुपया लेके चलते हैं पर स्क्वायर फुट का, तो ऊपर में घर बनाने के लिए आपका लगभग 2,80,000 रुपया आपका पड़ जाएगा। मतलब मान के चलिए 2.5 लाख के ऊपर आसपास। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का अगर बात कर ले तो ये टोटल दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 7,64,500 रुपया पड़ेगा। 1,00,000, 10,000, लाख, ठीक है। इतना रुपया आपका पड़ जाएगा G+1 घर बनाने में। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।